हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन से मुतल्लिक है। थीसिस राइटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम एडजॉर्प्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा थीसिस राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू की तरफ मूव करेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एडजॉर्प्शन की जितनी ज़्यादा हम कहें कि हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करें, ये समराइज़ इजीली नहीं होती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एडजॉर्प्शन की बात की जाए तो एडजॉर्प्शन की तो एप्लीकेशंस हर जगह हमें मिलती हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समराइज़ करके लिखी गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मेरे पर्सनल थीसिस से ये सारा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसमें इसलिए शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एक टॉपिक को कितने पेजेस तक कवर करना है, किस तरह उसमें लिखना है डाटा, कैसे उनमें चीज़ें समराइज़ करनी है। तो इसके साथ आप चेक करते जाएं कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा है, उनकी लाइन की जस्टिफिकेशन है, लाइन स्पेसिंग कितनी है, और इसके अलावा बुलेट्स कहाँ यूज़ किए हैं, नंबरिंग कैसे की है। तो इट्स अप टू यू। हम ये बातें साथ साथ हर वीडियो में डिस्कस भी करते आए हैं। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो मेन हेडिंग होती है चैप्टर्स की, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है, लिटरेचर रिव्यू एक चैप्टर है, इसके अलावा मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी ये अगला चैप्टर है, फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, ये भी एक चैप्टर है, कंक्लूजन है, ये भी एक चैप्टर है। तो ये हर चैप्टर की जो हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होता है और वो बोल्ड भी होती हैं। ठीक है। लेकिन जो सब हेडिंग्स होती हैं जो एक चैप्टर के अंदर, जिस तरह यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ये एक सब हेडिंग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखा जाता है और इसको बोल्ड किया जाता है। ठीक है। इसके आगे जो इसकी फर्दर डिटेल है वो बोल्ड नहीं होती, लेकिन उसका फ़ॉन्ट साइज़ उसका भी 12 ही होता है। और बहुत साइड्स पे आपने जस्टिफिकेशन करनी है, 1.5 की लाइन स्पेसिंग करनी है। तो इस तरह की हर बातें आप हर वीडियो में चेक करते रहा करें। इसके अलावा जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह ताला लाजमी कवर करेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ एप्लीकेशन रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में यूज़ होती है एडजॉर्प्शन, मटेरियल साइंस में होती है। यहाँ पे आपको इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की फर्दर डिटेल या एडजॉर्प्शन के बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं एडजॉर्प्शन ऑफ टाइज की प्लेलिस्ट में। राउंड अबाउट सेकेंड या थर्ड वीडियो होगी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस एडजॉर्प्शन को भी चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस समराइज़ करके लिखी गई हैं। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आप ये सारी एप्लीकेशंस कहाँ से लें, एक फॉर्म में कहाँ से आपको मिल सकती हैं, विकीपीडिया की शक्ल में आपने यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखनी, वहाँ से डाटा नहीं लेना, प्रॉपर रिसर्च पेपर से लेना है। डेब्रोस्की का जो पेपर है 2001 का, उससे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत इजीली मिल जाएंगी। वहाँ से आप उसको समराइज़ करके अपने थीसिस में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये डिफरेंट पेट्रोलियम चीज़ें जो हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होती हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में यूज़ होती हैं। क्योंकि एडजॉर्प्शन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें एक सरफेस के ऊपर दूसरी कोई भी चीज़ एडजॉर्ब हो जाती है। एडजॉर्प्शन के दौरान उसके दरमियान या फिजिकल इंटरेक्शन डेवलप होंगे या केमिकल, ये हम चीज़ें बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई मस्ट रिकमेंड कि जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी जिस प्लेलिस्ट का, उसमें आप एडजॉर्प्शन वाली वीडियो को लाजमी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो हम डिफरेंट पेट्रोलियम या गैस की प्योरीफिकेशन करते हैं उसमें भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ होता है। ठीक है। और इसके अलावा किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ एडजॉर्ब करवानी है तो उसमें भी एडजॉर्प्शन यूज़ होती है। रीजनरेशन किसी चीज़ की करवाना चाह रहे हैं तो एडजॉर्प्शन की जगह हम डीजॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, पीएसए टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है, ये भी यूज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है एयर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। इसमें भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है। आप इसकी फर्दर डिटेल यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे गिवन है। इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें आपने समराइज़ करके लिखनी है और इनका प्रॉपर मैकेनिज़्म, पूरा प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक या सॉल्वेंट रिकवरी की जो प्रोसेस है उसमें भी एडजॉर्प्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम जाएं डिफरेंट फूड केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ तो उसमें भी डिफरेंट काइंड के एडजॉर्बेंट यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल रबर है, उसकी वल्कनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है।
और इसके अलावा मेटल्स एक दूसरे से प्योरीफाई करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ होता है। और अगर नेक्स्ट पे चलें तो ये क्योंकि एड्जॉर्बेंट्स बायोजॉर्बेंट इजीली अवेलेबल होते हैं, लो प्राइस होते हैं, तो इसलिए इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, या जिसको वाटर प्योरीफिकेशन कहा जाता है। तो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मतलब तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की प्लेलिस्ट में। तो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स वाटर से सेपरेट आउट करने के लिए एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ होता है। और डिफरेंट पोल्यूटेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि वो डाइज ही हों, उसमें डिफरेंट मेटल आइंस भी आ सकती हैं, और उसमें मेटल आइंस के अलावा फंगिसाइड्स भी आ सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी आ सकती हैं, हम उनके एड्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और डिफरेंट जो एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं वो बायोजॉर्बेंट भी हो सकते हैं, मतलब कोई प्लांट वेस्ट भी हो सकता है, कोई एनिमल वेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा हम डिफरेंट कंपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नैनो कंपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एड्जॉर्प्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आ रही हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म के जो एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं, उसमें यहाँ पे ये जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि कुछ नॉन लिविंग मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट की बार्क या शेल है। कुछ एल्जल बायोमास भी यूज़ कर सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया, ईटीसी। तो डिफरेंट काइंड्स के हम एड्जॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हैवी मेटल्स एड्जॉर्प्शन भी होती है, और इसके अलावा हम डिफरेंट काइंड्स के डाइज भी रिमूव इजीली कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन जो है जिसको हम कोल कहते हैं, वो वाइडली यूज़ की जाती है एड्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन चूँकि कोल जो है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है। और इसके अलावा वैसे भी वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसलिए उसकी जो एप्लीकेशंस हैं एज एन एड्जॉर्बेंट वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुकी हैं। चूँकि एड्जॉर्बेंट हमने वो सिलेक्ट करना होता है जो चीप हो और इजीली अवेलेबल हो, और वो बिल्कुल वेस्ट हो, उसका कोई और पर्पस ना हो, ताकि उसको वेस्ट की शक्ल में डिस्कार्ड करने की बजाय हम उसको एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ कर लें पोल्यूटेंट रिमूवल के लिए। ठीक है। इसके आगे डिफरेंट प्लांट बायोजॉर्बेंट जैसे शुगर कैन बगास है, वीट ब्रान है, राइस हस्क है, इस तरह के डिफरेंट कोकोनट हस्क है, पोटैटो पील्स हैं, सिट्रस देओदरा साडस्ट है। तो ये डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स हैं, ये भी यूज़ हो सकते हैं एज एन एड्जॉर्बेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप एड्जॉर्बेंट क्या हैं, एड्जॉर्बेंट की सिलेक्शन कैसे की जाती है, कौन कौन से एड्जॉर्बेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, उसकी अलग से वीडियो अपलोडेड है एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की प्लेलिस्ट में। आप उसको चेक कर लीजिएगा, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम करना चाहते हैं, तो आई एम 110% श्योर कि आपको वो पूरी प्लेलिस्ट और ये थीसिस की प्लेलिस्ट ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। और यहाँ तक आपने चेक किया कि ये 2 पेजेस राउंड अबाउट हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे लिखे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। तो आप भी थीसिस के इंट्रोडक्शन का ये लास्ट सब टॉपिक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एड्जॉर्प्शन की इसमें आप 2 पेज या 3 पेज तक मैक्सिमम लिख लें, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा 10-20 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो 2 या आप इस तरह कह लें कि 2.5 या 3 पेजेस तक आप इसको समराइज़ करके एप्लीकेशंस को लिख दें, और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन चैप्टर थीसिस राइटिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई एम 110% श्योर कि आपको ये पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट की इजीली समझ आ चुकी होगी, और आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हुआ होगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, लिटरेचर रिव्यू, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, लिटरेचर रिव्यू लिखते दौरान कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है, और लिटरेचर रिव्यू कितने पेजेस का होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू अगर आपके पास एक आर्टिकल है तो आप उसको डिफरेंट पेपर्स हैं आपके पास, आपने 40 to 45 या 50 पेपर से लिटरेचर रिव्यू लेना है, तो आप उसको एक दिन में कैसे कंपाइल कर सकते हैं। अगर आप उन स्टेप्स पे, उन ट्रिक्स पे अमल कर लेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एक दिन में अपने थीसिस का लिटरेचर रिव्यू ईजिली लिख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस वीडियो को देखते जाना है, एंड तक देखना है, क्योंकि किसी भी जगह पे मैं आपको कोई भी ट्रिक या टिप बता सकती हूँ। तो चैप्टर 2 हमारा लिटरेचर रिव्यू से मुतल्लिक होगा, जिसमें हम इसी एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिटरेचर को चेक करेंगे। तो
जैसे मैं आपके साथ पहले आप जिक्र किया कि ये मेरा पर्सनल थीसिस है। इसलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग अगली वीडियो में कुछ न्यू आते हैं, उनको ऑलरेडी पहली बातों का नहीं पता होता। तो बताने का मकसद जस्ट इतना होता है कि आपको ये ना रहे कि मैं आपके साथ पता नहीं क्या चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ या क्या शेयर कर रही हूँ। तो ये ऑथेंटिक चीज़ है, ये HEC पोर्टल पे ऑलरेडी ये पूरा थीसिस अपलोडेड है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते होंगे कि ये हर चीज़ के आगे ये रेफरेंसेस गिवन है, और रेफरेंसेस कैसे लिखने हैं, थीसिस में कैसे लिखने हैं, एटाल कहाँ पे लगाना है, ईयर कैसे लिखना है, ये हम ऑलरेडी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में। इसी प्लेलिस्ट की जो इंट्रोडक्शन वाली स्टार्टिंग वीडियोस हैं, हम उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो चेक नहीं की तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उनको एक दफ़ा चेक कर लें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि प्लेलिस्ट में जो होता है ये हर वीडियो आने वाली हर वीडियो पिछली वीडियो से रेलिवेंट या रिलेटेड होती है। तो जब तक आप पिछली वीडियोस चेक नहीं करते, आपको अगली वीडियोस की समझ नहीं आती। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम लिटरेचर रिव्यू की तरफ मूव करेंगे। लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है थीसिस का, और स्पेशली अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम करें तो उसका कैसे लिखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।